Okay, for last question जो है वो क्वेश्चन नंबर 39 है. We have to study the following circuit. और इस सर्किट पे बेस पे on the base of this circuit we have to answer the following questions. We have to find the total resistance between points A and B. This is the first part. So this is the total resistance between A and B, and these are connected in series. So let's write down the answer for this. And we have to write that between points A and B, the resistors are connected in series. So let me write it down. Between points A and B, the resistors are 4 ohm, 6 ohm, and 16 ohm. These are connected in series. Okay, and we know that resistance in series is given by R1 plus R2 plus R3. तो रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में हम डिनोट कर लेते हैं ए बी. हम लिखते हैं रेजिस्टेंस ए बी और वो हो जाएगी 4 ओम प्लस 6 ओम प्लस 16 ओम. 4 + 6 is 10 + 6 is 26 ohm. तो ये है रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी. Let's move on to the next part. Find the distance between the points B and C. B और C के बीच में आपकी जो रजिस्टर्स हैं वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में. ये है B और C. Now these resistors are connected in parallel, so we have to write that between points B and C, these resistors, these resistors are 8 and 8. 8 ohm and 8 ohm are connected in parallel. और हमें पता है, we know that the reciprocal of the resistance, equal resistance of the resistor connected in parallel is the sum of the reciprocal of the individual resistances. तो इसको हम डिनोट करते हैं BC से. ये हो जाएगा 1/8 + 1/8 which is 2/8 which is 1/4 ohm. और 1/4 ohm को आप लिख सकते हो 0.25 ohm. But moving on to C part, we have to calculate the current drawn from the battery when the key is closed. So the current drawn from the battery जबकि closed है means we have to find the total current in the circuit. और total current का मतलब है हमें चाहिए total resistance. तो resistance total जो हो जाएगी, अब हमारे पास सर्किट जो है वो कुछ इस तरह से है. ये रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में जो थी आर ए. और आपका सर्किट अब बन चुका है, ये है ए और बी. और बी और सी के बीच में जो रेजिस्टेंस थी पैरेलल में, ये है सी. वो थी आर बी सी. और आर ई बी और आर बी सी जो है वो कनेक्टेड है सीरीज में. तो रेजिस्टेंस टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर ए बी प्लस आर बी सी, जो कि है 26 + 1/4. सो 26 + 0.25 हो जाएगा 26.25. यह है रेजिस्टेंस टोटल. तो रेजिस्टेंस टोटल है 2.5. ओके, यहाँ एक गड़बड़ है. गड़बड़ ये है कि यहाँ हमने रेसिप्रोकल नहीं किया. इट्स नॉट 2 पॉइंट. तो यहाँ पे आर बी सी जो है वो 4 ओम है. सॉरी फॉर दैट. ये आर बी सी 4 ओम है. तो ये बन जाएगा, इधर आ जाएगा 4 ओम. तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगी आपकी 30 ओम. सो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट की 30 ओम. और ये है 30. नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. सो रेजिस्टेंस जो टोटल है वो है 30 ओम. जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है क्रॉस बैटरी, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है वो है 6 ओम. तो ये है 6 ओम. और यहाँ लगाएंगे हम ओम्स लॉ. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू होता है IR. और आई हो जाएगा
V बाय आर, तो ये आएगा 6/30, ये हो जाएगा 1/5 एम्पियर। तो आपका करंट हो जाएगा 0.2 एम्पियर। So the current in the circuit, the total current in the circuit is 0.2 ampere. That is drawn from the battery, current drawn from the battery. Okay, आगे देखते हैं। इसमें और पार्ट जो है, इन दोनों में से एक करना है। तो इन द अबव सर्किट द 16 रजिस्टर ओम रजिस्टर और द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स 8 ओम। 16 ओम रजिस्टर या जो ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 8 ओम दो रजिस्टर्स की, which one of the two will have more potential difference across its ends? We have to justify your answer. तो इन दोनों के क्रॉस, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, और इन दोनों के क्रॉस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो उन इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें जो करंट जाएगा, क्योंकि ये आपके सीरीज में है, तो इसमें करंट उतना ही फ्लो करेगा जितना कि सर्किट में है, वो है 0.2 एम्पियर। तो हम निकाल लेते हैं इसकी पोटेंशियल डिफरेंस 16 ओम। तो यहाँ हम लिखेंगे, ये भी और पार्ट है, यहाँ लिखेंगे फॉर 16 ओम रजिस्टर। 16 ओम रजिस्टर के लिए करंट जो है वो 0.2 ही रहेगा। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 16 ओम है। तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगी, वो हो जाएगी 16 2 32। तो ये हो जाएगा आपका 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस है 16 ओम रजिस्टर के क्रॉस। ओके, अब हम निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8 ओम के लिए। तो और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है 8 ओम की, उसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जो है वो है 4 ओम। अब इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। इसके अक्रॉस इनमें जो करंट जाएगा वो क्या होएगा? जो दोनों में जो करंट जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है, और करंट जाएगा दोनों में, मतलब टोटल करंट जो दोनों में जाएगा वो आएगा 0.8। हमें ये नहीं बोला है कि किसी एक के क्रॉस निकाल, हमें ये बोला है कि इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, दोनों में जो करंट जाएगा वो यहाँ से जाएगा, इधर से। हमें एक नहीं लेना है, तो दोनों में जो करंट जाएगा वो आई ही जाएगा, क्योंकि हमें हमें कॉम्बिनेशन बोला गया है। तो इनमें जो करंट जाएगा वो आई ही जाएगा। हाउएवर दोनों में अलग अलग करंट जाएगा, लेकिन दोनों की कॉम्बिनेशन में 0.2 करंट जाएगा। तो V होता है I इंटू आर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0.82, ये होगा 0.8। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस थी 16 ओम के क्रॉस, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 8। तो हम लिख सकते हैं 16 ओम रेजिस्टर। तो 16 ओम resistor will have more potential difference, that is 3.2 volt, or potential difference of here across its ends compared to parallel combination of 8 ohms of 8 ohm resistors, और वो कितनी है 0.8 वोल्ट। ओके, और रीजन ये है कि सीरीज सर्किट में रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से जो इनका जो शेयर है पोटेंशियल डिफरेंस का वो भी ज़्यादा रहता है। तो सीरीज सर्किट में इसमें जो हमने यूज़ किया है, सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो होती है सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, तो पैरेलल सर्किट में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो हमेशा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी छोटी ही होगी। तो जितनी ज़्यादा आपकी पोटेंशियल डिफरेंस, उतना ही ज़्यादा शेयर जो होगा वो
सॉरी, जितनी ज़्यादा आपकी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा शेयर होगा पोटेंशियल डिफरेंस का उन रेजिस्टर्स के लिए। So do like, share, and subscribe. Thank you for watching.